दिस वीडियो इज़ ब्रॉट टू यू बाय नेचुरल टीन। एक बहुत ही क्लीन प्रोटीन है जो इंडिया में आपको मिल सकता है। बहुत ही रिगरस टेस्टिंग से होकर गुजरता है। हार्मोन फ्री रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाता है इसमें। अगर आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं। मैं पर्सनली इसी को यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, कुछ 2-3 साल हो चुके हैं मुझे। सो इफ यू वांट टू चेक दिस आउट यू कैन गो टू naturalteen.in एंड यूज़ माई कोड सात्विक फॉर अ गुड डिस्काउंट। सो एक और नया दिन नया वीडियो। एक दिन का गैप हो गया क्योंकि संडे था। संडे को वी यूजुअली टेक रेस्ट। जो टीम होती है वो अभी लीव पर होते हैं संडे को, सो वीडियो एडिट नहीं हो पाती ऑब्वियसली। नाउ संडे जो गैप हुआ उस दिन हो गया हमारा WNBF का शो, वर्ल्ड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन। और वो जो शो कंडक्ट हुआ उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें बात करने को है, बहुत सारी न्यूज़ है उसमें, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत जो चर्चा का विषय बन सकता है और जिससे बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिलेगा। और धीमे धीमे करके सबके ऊपर बात करेंगे। बट स्टार्टिंग विद द स्वीट पोटैटो किंग डियोन डिसिल्वा। हम सभी के प्यारे चहेते जहाँ भी गए हैं अभी तक जीते हैं, मतलब जहाँ गए हैं वहाँ जीते हैं। और ये जो है यहाँ WNBF में ही टर्न्ड अप प्रो। बट जो ओवरऑल कॉन्टेस्ट था ना वहाँ पर ही गॉट थर्ड प्लेसिंग। इनको 2 लोगों ने पछाड़ा। एक हैं अजय गजराज जो सेकंड नंबर पर आए थे, उसके ऊपर जो फर्स्ट नंबर पर आए थे हिज नेम इज़ अनूफ। एंड जैसे ही मैंने अनूफ को देखा ना, मतलब ही वॉज टू गुड टू बी अ नेचुरल। मतलब ही कैन बी अ नेचुरल बट ही वॉज टू गुड, मतलब फॉर अ नेचुरल एथलीट ही वॉज टू गुड। सामने से अगर आप देखोगे तो जो पोजिंग वगैरह है उसमें जो बाइसेप के जो ब्रैकियालिस में सेपरेशन है वो मतलब दिखता है। जो ब्रैकियोरेडियालिस है वो कहाँ अपने इंसर्शन पॉइंट से कैसे अलग हो रहा है वो बाकायदा एकदम अच्छे से दिखता है। और मतलब देख करके मैं तो अमेज हो चुका था। सेकेंडली अगर वो टर्न करते हैं, व्हेन ही टर्न्स अराउंड, तो कहते हैं ना कहावत, शोज आर विन बाय द बैक। बैक का मतलब सिर्फ आपकी बैक मसल्स नहीं होती हैं, जो पीछे आपका रियर पोस्टीरियर चेन है लेग्स की, उसको भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। एंड अनूफ्स जो पीछे के मसल्स थे, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, मतलब इतने अच्छे लीन हो करके वो आए थे। द ग्लूट्स वाज ट्राइहेटेड, जो कि बहुत ही रेयर होता है इन नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, बहुत रेयर देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं है कि देखने को नहीं मिलता, अगर आप बाहर के बॉडी बिल्डर्स को देखोगे तो वो मतलब उनके पास में रहता है। बट कंसिडरिंग इंडिया, ये चीज़ शॉक कर देने वाली है कि इतना कंडीशन होकर कोई कैसे आया था। और उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। देखिए कौन कितना नेचुरल है, कितना नेचुरल नहीं है। वी मतलब मैं और आप, वी कैन ओनली मेक एजुकेटेड गेसेस। सच्चाई क्या है वी डोंट नो। इट कुड बी 50-50, इट्स अ वेरी ग्रे एरिया। ऐसा भी हो सकता है कि अनूफ या इसके जैसे बहुत सारे एथलीट्स वाकई में नेचुरल हों, तो ये बहुत अच्छी बात होगी, बहुत गर्व की बात होगी। बट ऐसा भी हो सकता है कल को डोप टेस्ट आता है और ये लोग पकड़े जाते हैं। सो डोंट बी सरप्राइज्ड। मतलब अभी हम इसको ऐसे देखेंगे, मतलब किसी चीज़ को बहुत दिल से नहीं जोड़ना है, चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखना है। जितना हमारा दिमाग काम कर सकता है अपनी क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करना है ये सब चर्चाएं करके। वैसे तो इनका कोई पॉइंट नहीं है, दीज आर जस्ट अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। बट येस, कई सारे लोगों को उम्मीद मिलती है लुकिंग एट दीज पीपल, और वो उम्मीद कई सारे लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। तो हाँ, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं एट वेरी प्रिलिमिनरी स्टेज। जो बंदा देख रहा है हु इज़ स्टार्टिंग आउट, तो बहुत सारे लोगों को इस तरह का एक विजन चाहिए होता है, एक रास्ता चाहिए होता है, वो इन लोगों को देख के आता है। एंड कहीं ना कहीं वी वांट टू बिलीव दैट दिस इज नेचुरल। सो एनीवेज, लेट्स कंटिन्यू टू द वीडियो। नाउ इफ़ वी वांट टू लुक एट थिंग्स ऑब्जेक्टिवली, हम सबसे पहले खोल लेते हैं अनूफ का इंस्टाग्राम। और इंस्टाग्राम में हम जाते हैं, हमको सबसे पहले क्या देखना होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, उसके बाद में जर्नी कैसी रही है, एंड द एंड पॉइंट। अनूफ के केस में बात यह है कि स्टार्ट पॉइंट का हमको नहीं पता, बिकॉज इनकी जो लास्ट पोस्ट है वो लास्ट पोस्ट है 2017 की, फरवरी 2017 की, वेयर ही लुक्स लाइक अ गाय जो कि लिफ्ट करता है, बट अंदर क्या है वो समझ में नहीं आ रहा क्योंकि टी शर्ट पहन रखी है। अगेन ऑन अदर पोस्ट हाँ ऐसा लग रहा है कि समवन हु लिफ्ट्स, ठीक ठाक बॉडी है, या ऐसा भी हो सकता है ही इज ब्लेस्ड विद सच सुपीरियर जेनेटिक्स के बिना लिफ्ट किए ही इतनी बॉडी है। जैसा कि वेस्ट अफ्रीकन लोगों में हमको देखने को मिलता है कि वो जिम भी नहीं जाते तब भी वो अच्छे हट्टे कट्टे हो जाते हैं। उसके बाद में आई सी के 17 के बाद में बहुत बड़ा जंप है, एक सीधा 18 में, 2017 से सीधा 18 में जंप लिया है। एंड हियर हिज फिजिक लुक्स कंप्लीटली डिफरेंट। एक पोस्ट है 29 मार्च 2018 की, एंड इफ़ यू लुक एट द हार्डनेस, मतलब आप कहीं से कोई कह ही नहीं सकता कि ये एक नेचुरल बॉडी है इफ़ यू गो बाय द हार्डनेस। मतलब दिस इज डैम इम्प्रेसिव टू बी नेचुरल कंसिडरिंग दैट टाइम जब इस सब की बात नहीं हुआ करती थी। तो ये जो एक पॉइंट है ना कि हमारे पास में स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कब शुरू हुआ और क्या प्रोग्रेशन है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जिसको हमको कंसिडर करना चाहिए। एक रील मेरे हाथ लगी थी इनकी, जिसमें ये अपना जो शुरू के कुछ पोस्ट हैं उसमें उन्होंने पिन कर करके वो रील, जिसमें इनकी स्टार्टिंग पॉइंट दी हुई थी। लेकिन अगेन उसमें भी हमको मिड का सही से पता नहीं चला। एकदम स्टार्टिंग मतलब कि बहुत पहले, मे बी द टाइम व्हेन ही वाज नॉट लिफ्टिंग, वहाँ से सीधा अभी की।
तो वो चीज़ मतलब है कि हमारे पास में लीनियर प्रोग्रेशन नहीं है, तो कुछ भी कह पाना फॉर श्योर इस वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है। अब 18 के बाद में एक ऐसा साइन जो कई सारे लोग इसको परसीव कर सकते हैं दैट ही इज़ नेचुरल। 18 और उसके बाद में मतलब यू कैन सी कि ही इज़ पोस्टिंग रेगुलरली, और अगर हम इनको देखें शर्ट्स में तो हमको ऐसा लगता है कि हाँ अंदर है मसल मास अच्छा खासा है, बट ही इज़ नॉट पोर्ट्रेइंग हिमसेल्फ। ठीक है, अच्छा खासा मसल मास है, बट ये भाई ने सब कपड़े वपड़े पहन के रखे हुए हैं। और इससे हम ये समझ सकते हैं, अगर हमको निकालना हो, अगर पॉजिटिव साइड निकालना हो, दैट जो बल्किंग फेज़ है उसको ये सीरियसली लेते हैं। और बल्किंग के टाइम पे सिंस ही इज़ नॉट इन शेप, मतलब वो विजिबिलिटी नहीं होती है, तो ये अपने शरीर को ढक के रखना चाहते हैं, विच इज़ अ साइन ऑफ अ ट्रू नेचुरल बॉडी बिल्डर, जो कि बल्किंग फेज को सीरियसली लेता है, वो हर समय लीन नहीं रहता है। सो दिस कुड बी अ साइन बहुत सारे लोगों के फेवर में हु थिंक दैट ही इज़ नेचुरल। बट अगेन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें, आगे बढ़ते बढ़ते आई सी सम फोटोज़ जहाँ पर ही स्टार्टेड टू शो हिज बॉडी, और वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ही इज़ इन ऑफ सीजन। बट ऑफ सीजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो नेचुरल बॉडी बिल्डर को इनहैंस बॉडी बिल्डर से डिफरेंशिएट करता है, वो होता है फैट डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए होता क्या है ना, जो नेचुरल बॉडी बिल्डर होते हैं व्हेन दे आर इन अ बल्किंग फेज, तो फैट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइवन होता है। अनइवन कैसे कि बेली वाले एरिया में कई बार ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट होता है, और जो हमारे लव हैंडल्स होते हैं वहाँ ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट होता है। जो अपर रीजन होता है, आपका नेक हो गया, आपके आर्म्स हो गए, या अपर क्लेविकुलर वाला एरिया हो गया, वहाँ पर कम यूजुअली फैट देखने को मिलता है। एज यू गो लोअर वहाँ पर आपका फैट ज़्यादा डिपॉजिट देखने को मिलता है। बट जो एथलीट इन्हांस्ड है और वो ऑफ सीजन में रहता है, उसको आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि उनका फैट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इवन रहता है, इसीलिए उनके बल्किंग में भी एब्स की विजिबिलिटी बराबर मेंटेन रहती है। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि ये जो है इन्हांस्ड है या इन्हांस की तरफ इशारा करता है, इसमें बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं। मे बी ही इज ब्लेस्ड विद सच सुपीरियर जेनेटिक्स के वो चीज़ मतलब ऐसा ही रहता है। कई सारे लोग होते हैं जो साल भर लीन रहते हैं, लाइक पीपल लाइक अदर आई, इफ यू हैव सीन हिज फोटो फ्रॉम व्हेन ही वाज 16-17 ईयर्स ओल्ड, तब भी ऐसे एब्स थे बिस्किट वाले, जैसे कि वो कोई इन्हांस्ड बंदा हो। सो जो 1 in a billion जेनेटिक्स टाइप के लोग होते हैं उनके साथ में चीज़ें अलग तरीके से हो जाती हैं। बट अभी अनूप के केस में दिस रेजेस अ क्वेश्चन। अब ये सारी चीज़ों को देख के हम ये नहीं कह सकते ही इज प्रॉपरली इन्हांस्ड, बट अगर कुछ स्पेकुलेशन मारनी हो तो हम ये कह सकते हैं इन दी वेरी इनिशियल फेज ऑफ इस जर्नी, या कुछ सालों के लिए जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, माइक्रो डोजिंग्स चल सकती हैं। मतलब एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, सच क्या है वो तो भगवान जाने। अब लुकिंग एट हिज इंस्टाग्राम प्रोफाइल ना, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे हाथ लगी कि एक नेचुरल होने की जो प्राइड होती है ना, वो हमेशा से होती है आपको, बिकॉज यू नो कि आपने क्या अचीव किया और किसके बिना अचीव किया, तो वो प्राइड होती है। और अनूप के केस में दैट प्राइड इज मिसिंग, वो चीज़ का कहीं मेंशन नहीं है अप अंटिल 2022 में सबसे पहले ही मेंशन दैट ही इज़ अ प्राउड नेचुरल, उसके पहले इस चीज़ का जिक्र भी नहीं है। सो ऐसी चीज़ें इंसान दो ही केस में करता है। पहला, या तो आपके जेनेटिक्स इतने अच्छे हैं कि आपको रियलाइज ही नहीं हुआ बॉडी कब बन गई और आपके लिए तो दिस वाज ऑल अ पीस ऑफ केक। सेकेंडली, दाल में कुछ काला है। सो आई डोंट नो, इनमें से कोई भी केस हो सकता है। एंड देयर इज वन मोर क्वेश्चन कि व्हेन ही वाज इन शेप सिंस 2018-17 एंड व्हाई डिड ही कम्पीट इन दिस 2024, पहला इन्होंने नेशनल शो 2024 में ही क्यों खेला, उसके पहले क्यों नहीं? आई गेस मे बी ही रेड द पॉलिसीज ऑफ ICN एंड WNBF। ICN की पॉलिसी थी कि आपने पिछले 5 साल में कुछ नहीं यूज़ किया होना चाहिए, WNBF की पॉलिसी है कि आपको पिछले 10 साल में कुछ नहीं यूज़ किया होना चाहिए। सो मे बी ही वॉज वेटिंग कि शुरुआती फेज में कुछ मैंने लिया हो, जो कि हमने फिजिक देखी 2018 में जो एकदम कमाल लग रही थी, वहाँ पे हार्डनेस बहुत तगड़ी थी। मे बी शुरुआती फेज़ में जो पुशिंग फेज़ होता है, जो क्लाइंबिंग फेज़ होता है, उसमें लिया हो, और बाद में जो है धीमे धीमे करके बंद कर दिया हो। सो दैट माइट बी द रीज़न कि ही डिड नॉट शो अप इतना जल्दी, या ये भी हो सकता है कि वो अभी खुद से रेडी नहीं थे। सो देयर आर 2 पर्सपेक्टिव्स टू सी हिज केस। कौन सा सही है आई डोंट नो। एंड सेम गोज विद WNBF एज वेल। 2025 में आया, सो ही इज प्लेइंग नाउ, और 10 साल की WNBF की पॉलिसी होती है। बट अगेन 10 साल पहले यूज़ किया कि 5 साल पहले यूज़ किया, हाउ इज WNBF गोइंग टू चेक? ये बहुत बड़ा लूप होल है जिसके बारे में मैं 2-3 वीडियोज़ बना चुका हूँ। मे बी ही वॉज एन एक्स इनहैंस बॉडी बिल्डर, जो कि अभी ही इज क्लीन बिकॉज द मसल क्वालिटी इज टू गुड टू बी ट्रू फॉर अ नेचुरल एथलीट। एनीवेज, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वी कैन सी हिज फिजिक मोर क्लियरली, और उसमें कई सारी जगहों पर और बेटर चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं। कहीं ऐसा देख के लग रहा है कि ही इज़ नेचुरल, वहीं कुछ पोस्ट देख करके लग रहा है दैट ही इज़ इन्हांस्ड। सो दैट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग केस। बट वो फैट डिस्ट्रीब्यूशन साइट वाली जो बात है ना, कि फैट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इवन है इन हिज बॉडी, और ये हो सकता है दैट ही इज़ ब्लेस्ड विद सच इनसेन जेनेटिक्स, कैसा हो पा रहा है। नहीं तो यू माइट नो कि ऐसा क्यों है। देयर इज इज ICN विनिंग, वहाँ की फ़ोटोज़, ही विन्स ICN। यहाँ पर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का जिक्र शुरू हो गया, बट इसके पहले देयर वाज नो जिक्र एट ऑल, नो डिस्कशन एट ऑल।
मैं पता है इतना डाउट में क्यों चला गया हूँ, बिकॉज अभी आज ही मैंने एक वीडियो देखी है जो कि यहाँ की नहीं, शायद कैनेडियन और इंडियन बॉडी बिल्डिंग कहीं का सीन है। वहाँ पर एक नेचुरल बॉडी बिल्डर स्टेज पर चढ़ा हुआ था और वो साइड वाला 3/4 पोस्ट करता है आर्नोल्ड वाला, उसमें उसके ग्लूट्स पर जो है इंजेक्शन के मार्क्स थे, जो इंजेक्शन से जो गांठ बन जाती है ना, वो दिख रही थी लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर। अभी जब आप इस तरह की क्लिप्स देखते हो तो फिर आपका बहुत सारी चीज़ों पर क्वेश्चन उठता है, बिकॉज यू आर अगेन, जैसा मैंने कहा, तो यू आर डीलिंग विद लॉट ऑफ कॉन आर्टिस्ट, इसमें से कौन सच्चा है कौन नहीं है यू डोंट नो। और वही चीज़ फिर यहाँ पर भी अप्लाई करती है कि मतलब दिस काइंड ऑफ पैकेज इज़ टू गुड फॉर अ नेचुरल बॉडी बिल्डर। अगर ये सच है, अगर इफ़ ही एक्चुअली इज़ नेचुरल, तो एक बहुत बड़ी बूस्ट है हमारे नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी के लिए, एक बहुत बड़ा विन है, एक बहुत बड़ी उम्मीद है उन सभी लड़कों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। बट इसका सच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें मैं कह रहा था कि ये रही। दिस वीडियो इज़ मेड बाय अ क्रिएटर नेम्ड डायनामाइट डी, वेयर ही इज़ एक्सप्लेनिंग कि कैसे फेक नैटी लोग अपना प्रो कार्ड लेते हैं। फेक नैटी प्रो कार्ड लिया इसको नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो में, और आप देख सकते हो यहाँ पर जो निशान बन जाते हैं, गांठ बन जाती है लेकर के, वो दिख रही है लेफ्ट और राइट दोनों साइड में इस बंदे के। और यही सारी चीज़ फिर अगेन आपको डाउट में डालती हैं। और आप लोग बोलोगे मैं इसी के बारे में क्यों बात करूँ, वाई एम आई टॉकिंग अबाउट अनूप अ लॉट, बिकॉज ही इज़ समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, जो देख के लाइनअप में मुझे लगा। बात करें अजय गजराज की, तो ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड, स्लाइट बिट मोर कंडीशन दैन डियोन। डियोन अब हारा है सिर्फ अपनी कंडीशनिंग की वजह से, हारा नहीं है मतलब, सॉरी, ही प्लेस थर्ड इन दी ओवरऑल बिकॉज ऑफ हिज कंडीशनिंग। और अजय गजराज वॉज स्लाइटली बेटर कंडीशन, ही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एथलीट, बट अनूप ऑन अनदर लेवल। So yeah, that was my video. I would like to believe and we all would like to believe कि अनूप नेचुरल है, बट सच क्या है भगवान जाने। एंड ये कुछ अनोखा ही देखने को मिला है हमको। और एक और एथलीट है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है, जो क्लियरली लोगों को फेक नैटी लग रहा है इन दी WNBF लाइनअप, उसके बारे में हम बात करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज़ हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं WNBF से विश्वास उड़ गया, ऐसी ऐसी चीज़ें, जीत शर्मा कहानियाँ बना रहा है दुनिया भर की। वी विल एड्रेस ऑल ऑफ इट। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करके रखिए, और बहुत जल्दी मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।